देवराज जी, आप जो हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समाज में आपका बड़ा योगदान है। आप इससे पहले प्रधान भी रहे हैं खुरपला गाँव के और आपने जो है समाज को बहुत बारीकी से देखा हुआ है, क्योंकि आपने जो है हर एक के छोटे-बड़े काम किए समाज में और समाज को देखा आपने। कल जो घटना घटी है हमारे प्रताप नगर में, जी। अ, इस पूरी घटना में जो है क्या आप देखते हैं? क्या कहेंगे आप इस घटना के बारे में? सबसे पहले बड़े भाई का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपनी बात पहुँचाने के लिए आप इनवाइट किया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि 100 लोग होंगे कमेंट करने वाले, तो 100 दिमाग होंगे लोगों के और बिल्कुल, कहीं न कहीं 100 थॉट आएँगे। ऐसा नहीं है कि एक ही दिमाग होगा सबका, सबका अलग-अलग होगा। बिल्कुल। तो कोई कहेगा कि हाँ भाई बढ़िया हुआ, है ना? किसी का बच्चा डेथ हो गई है किसी की, कोई कहेगा बढ़िया हो गया, कोई कहेगा गलत हुआ है। तो मेरा देखना ये है कि देखो, किसी को मारने का अधिकार किसी व्यक्ति के पास नहीं है। उसने इतना बड़ा गुनाह भी नहीं किया है कि आप उसको सीधे मौत के घाट उतारोगे। हमने जब वीडियो देखी है, पीछे उसकी पसलियों में खून जमा हो रखा था, इतना मार रखा उसने। इतना मारने का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे कोई कानून में बैठा हो, कोई पुलिस हो, कोई प्रशासन हो, कोई आम व्यक्ति हो, किसी को भी इतना अधिकार नहीं है कि आप किसी को मार सके। दूसरी बात ये कि हाँ भाई प्रेम प्रसंग चल रहा था उनका, एक तरफा तो वो नहीं था। एक तरफा होता तो कोई किसी के घर में नहीं घुसता। मेरे घर में क्यों नहीं घुसा भाई वो? किसी और के घर में क्यों नहीं घुसा? वहां क्यों गया हो? क्योंकि बिल्कुल, बातचीत चल रही थी। अब उन्होंने जानबूझ के बुलाया या कैसे बुलाया, क्या बुलाया, लेकिन बुलाया तो है फोन पे। बातचीत उनकी पहले से थी। अब अगर घर आ गया किसी के, यदि मेरी बेटी किसी को बुलाती है, बहन किसी को बुलाती है, तो भाई अगर मैं मर्द हूं तो गुस्सा तो मुझे आएगा ही आएगा, है ना? खून तो मेरा भी खौल उठेगा और शायद गुस्से में मैं भी हाथ उठा दूं। लेकिन इतना मुझे थोड़ा सोचना चाहिए, माइंड से मुझे इतना सोचना चाहिए कि आज कानून बहुत आगे है, कानून के आगे कोई भी नहीं है। अगर आप कानून का सहारा लेते हो तो शायद उससे भी बड़ी सजा मिलती है। मौत कोई सजा नहीं होती है, मौत तो घर वालों के लिए रोना कर दिया है इन्होंने। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो, आप किसी को मारने का कोई अधिकार नहीं है आपको। और रही बात जातिवाद की, तो अगर आपने इतना दमखम दिखाया तो कहीं ना कहीं जातिवाद इसमें दिखता है, जो मुझे महसूस होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरे भाई को भी बहुत गंभीर चोटें आई हैं, सर पे उनकी चोटें आई हैं। यदि कोई पैरालाइज हो जाए सर से तो फिर इतना है, आपने इतना कमा रखा है आपने, जो आपने लोगों को इतना मारा है, दोनों लड़कों को। मेरे हिसाब से ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कानून पे विश्वास रखना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपनी मर्जी से आपने दोनों को मारा है। अब जब मैंने देखा तो उसके नाखून भी खिंचे हुए हैं, कील भी मारी हुई है पैरों पे। इतना राक्षस टाइप का आपने जो बर्ताव किया है वो अच्छा नहीं है। आपको मैं तो यही कहूँगा कि कड़ी से कड़ी सजा, फांसी से और जीवन आजीवन कारावास जो है वो आपको मिलना चाहिए, जो मेरा खुद का थॉट है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के साथ। मेरा जातिवाद दूसरी बात है, लेकिन खुद का मेरा ये मानना है कि अगर किसी भी लड़के के साथ ऐसा होता है, कुछ समय पहले आपने देखा होगा कुमाऊं में भुवन भुवन नाम का एक लड़का था, उसके साथ भी यही हुआ था। दो दोस्त गए थे, भुवन को उन्होंने पूरी पब्लिक ने मारा पत्थर ही पत्थर से। तो क्या किया उसने? क्या गुनाह किया उसने? एक प्रेम किया भाई, सबने किया है, हमने भी किया है। कहीं ना कहीं आज पृथ्वी चल रही तो प्रेम से ही चल रही है। ऐसा थोड़ी ना है कोई लड़की से करता है तो कोई भगवान से करता है। प्रेम तो हर किसी से होता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई बाहर की चीज नहीं, वो नेचुरल चीज है, सबके साथ होता है। एक एज भी यही होती है। तो ये थोड़ा सा सोचना चाहिए था लोगों को, और उन्होंने नहीं सोचा है। आज मतलब आज उनको पता चल गया कि हाँ भाई मैंने कितनी बड़ी गलती की है। अगर उनको जीवन कारावास भी होता तो फिर उनको पता चलेगा कि हाँ भाई कैसे काटते हैं जीवन। फांसी की सजा अलग हो गई और पूरा जीवन जेल में काटना वो बहुत बड़ी सजा हो गई। जी।